सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू तो हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार ये मूवमेंट अच्छी तरह से फैल रहा है हमारी कंट्री में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया। बिन मतलब कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया, जिसमें अब्दुल गाफर खान एंड महात्मा गांधी वर आल्सो अरेस्टेड। इन दोनों को भी अरेस्ट कर दिया। और जैसे कि आपको पता है, महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेट हीरोज ऑफ आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो महात्मा गांधी जब अरेस्ट हुए तो लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा, लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किया, बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया। उसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टोटल में 1 लाख पीपल को अरेस्ट कर दिया। अब ये सिचुएशन महात्मा गांधी ने देखी कि 1 लाख लोग मेरी वजह से जेल में हैं, उसके कारण उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया। पर अभी कहानी में एक ट्विस्ट आना बाकी था। हुआ क्या, जब गांधी जी लंदन में थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उसी दौरान इंडिया में जवाहरलाल नेहरू और गाफर खान, इन दोनों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने वापस अरेस्ट कर दिया। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी इंडिया लौटे और उन्होंने देखा कि हमारे 2 नेताओं को अरेस्ट किया गया है, जवाहरलाल नेहरू और गाफर खान को, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम वापस रीलॉन्च करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 2 बार चालू हुआ। एक बार तब जब गाफर खान और महात्मा गांधी अरेस्ट हुए थे, दूसरी बार जब जवाहरलाल नेहरू और गाफर खान अरेस्ट हुए। हेलो गाइस, तो आज के नई वीडियो में जिसमें हम पूरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखने वाले हैं, तो चलिए चालू करते हैं जय श्री कृष्ण लेकर। अब देखिए, वहां जैसे नॉन कोऑपरेशन में हमने डिफरेंट कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन देखा, वैसे ही यहाँ पर भी वही होगा। अलग अलग कम्युनिटीज अपना पार्टिसिपेशन दिखाएगी। पहली कम्युनिटी यहाँ पर है रिच पीजेंट्स। रिच पीजेंट्स अमीर फार्मर्स जो थे पार्टिसास ऑफ गुजरात और जट्स ऑफ यूपी, कुछ इनकी कम्युनिटीज थी। अब जो डिप्रेशन हुआ था उसमें प्राइसेस इनके प्रोडक्ट्स के कम हो गई थी, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गए थे, इनके गुड्स बिक नहीं रहे थे, तो उनसे इनको बहुत फायदा पड़ा। अब अगर प्राइसेस नहीं हो रही है, अगर इनके गुड्स नहीं बिक रहे, तो इनकी इनकम नहीं होगी। इनकम नहीं होगी तो ये गवर्नमेंट को टैक्स और रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉफिट। अब इनके लिए स्वराज का मीनिंग, इनके लिए इस मूवमेंट का मीनिंग ये था कि इनकी रेवेन्यू प्राइसेस को कम किया जाए और थोड़ी रिवाइज कर दे, मतलब नए तरीके से उस रेवेन्यू प्राइसेस को हम वापस निकालें। ये इनकी मांग थी। तो इन्होंने जब पहली बार सिविल डिसओबीडियंस चालू हुआ फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बॉयकॉट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया और इन्होंने रिफ्यूज भी किया रेवेन्यू पे नहीं करने के लिए। ठीक है, पर ये बहुत ज्यादा निराश हो गए, बहुत ज्यादा हताश हो गए जब सिविल डिसओबीडियंस को बंद कर दिया गया 1931 में। महात्मा गांधी ने जब 1 लाख लोग गिरफ्तार हो गए थे तब बंद किया था, क्योंकि उस समय इनकी कोई मांगे पूरी नहीं हुई थी, रेवेन्यू प्राइसेस अभी भी वही थी। ठीक है, तो जब वो रीलॉन्च हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो इन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, कुछ कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेशन दिखाया, और ये ही कारण था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सेकेंड टाइम में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पुअर पीजेंट्स का। रिच पीजेंट्स के बाद अब बात करते हैं पुअर पीजेंट्स की। पुअर गरीब लोगों की, जो फार्मर्स थे, उनके लिए सबसे जो मेन डिमांड थी उनकी, वो थी कि उनके जो डिप्रेशन हुआ था उसके कारण वो इनकम अर्न नहीं कर पाए थे। अगर इनकम अर्न नहीं कर पाए तो वो रेंट दे नहीं पा रहे थे अपने लैंडलॉर्ड्स को। तो उनके लिए जो डिमांड थी वो थी कि उनके पुराने रेंट, जो अनपेड रेंट है, उनको माफ कर दिया जाए। ठीक है, ये लिखा है कि उनको डिफिकल्टी हो रही थी रेंट पे करने में, और इनके सारे जो पुराने रेंट है वो माफ कर दिए जाने चाहिए। बाकी जो कांग्रेस थी उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने इनके प्रोटेस्ट और कैंपेन्स को सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर कांग्रेस इनको सपोर्ट कर देती तो होता क्या, वो जो रिच पीजेंट्स है उनके साथ कांग्रेस के रिलेशंस खराब हो जाते। इस कारण से कांग्रेस ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, ये इतना ही था पुअर पीजेंट्स का। अब नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन की। बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो हमने वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर ही देखा, और गांधी जी भी ये समझते थे कि सॉल्ट मार्च जब हुआ तो उसमें वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। पर
जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आया तो वुमेन वर इन द ग्रेट नंबर्स, बहुत सारी महिलाओं ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। थाउजेंड ऑफ वुमेन केम टू हियर गांधी जी, बहुत सारी वुमेन गांधी जी को सुनने आती थी। उन्होंने प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स में अपना योगदान दिया, सॉल्ट इलीगली मैन्युफैक्चर करी जैसे गांधी जी ने बताया था। उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, पिकेट किया लिकर शॉप्स को, ये सब इन्होंने किया, प्रोटेस्ट, मैन्युफैक्चर और बॉयकॉट। और इसी के अलावा किन कोई मेन जो वुमेन लीडर्स थे उनको जेल में भी डालना पड़ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट वाला। और इन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी अपने देश के प्रति, वो देखिए कि सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन है, एक देशभक्ति की ड्यूटी है। अब हम बात करते हैं बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास वो क्लास होती है जो मेनली ट्रेड और बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसमें अपन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अब इनके लिए डिमांड्स क्या थी? पहली डिमांड थी कि ये ऐसी पॉलिसीज चाहते थे, ऐसे रूल्स एंड लॉज चाहते थे जिनसे इनका बिजनेस सपोर्ट हो सके, ठीक है। दूसरी डिमांड इन्होंने रखी कि इनको प्रोटेक्शन चाहिए, इससे इंपोर्टेड गुड्स से, जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री इंडिया में गुड्स लेके आते थे ब्रिटेन के, उन इंपोर्टेड गुड्स से इन बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर प्रोटेक्शन मिल जाएगी तो इनके गुड्स ही इंडिया के लोग खरीदेंगे, ठीक है। इस कारण से इन्होंने दो संस्थाएं फॉर्म करी, इंस्टीट्यूशन फॉर्म किए। पहली थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो की हुई फॉर्म थी 1930 में। दूसरी थी द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, FICCI, जो फॉर्म हुई थी 1927। इसको लीड कर रहे थे पुरुषोत्तम दास और GD बिरला। आपको ये दोनों संस्थाओं के नाम याद होने चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने फाइनेंशियली तो सपोर्ट किया ही, क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा था। दूसरी ओर इन्होंने इंपोर्टेड गुड्स जो आते थे ब्रिटेन से, वहां बाय और सेल करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। बाय एंड सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब इनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था? इनके लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था? इनके लिए फ्रीडम का मीनिंग था कि इनको ऐसा बिजनेस होना चाहिए, ऐसी बिजनेस होना चाहिए जिसमें कोई कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं, जिसमें कोई ब्रिटिश की पॉलिसीज हमें रोके नहीं। ये चाहती थी बिजनेस क्लास। अब आगे बात करते हैं वर्किंग क्लास की। अब बात करते हैं वर्किंग क्लास की। बेसिकली वर्किंग क्लास वो क्लास होती है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के अंडर काम करती है, लाइक वर्कर्स और जो कॉमन लोग होते हैं वो। इनकी पहले तो हमें डिमांड समझनी। इनकी डिमांड बहुत सिंपल सी थी कि इन्हें वेजेस कम मिलती थी, रोज की आमदनी कम थी, और दूसरी इनकी डिमांड थी कि इनकी जो वर्किंग कंडीशन है, जो एक बिजनेस में अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर क्लीनलीनेस, वो नहीं था। तो इनकी ये दो डिमांड थी, ठीक है। और अब इन्होंने उसको प्रोटेस्ट कैसे किया? पहले तो सेम एज यूजुअल, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, कोई नया पॉइंट नहीं है। इन्होंने रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक करी 1930 में और डॉक वर्कर्स ने 1932 में। और इन्होंने प्रोटेस्ट किया रैलीज द्वारा, बॉयकॉट प्रोग्राम चलाए, कैंपेन्स चला, ठीक है। पर इनको कोई इतनी अटेंशन मिली नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो रिच क्लास, जो रिच बिजनेस क्लास थी, उनको सपोर्ट करती थी, क्योंकि उनसे ही इनको इनकम मिलती थी। अगर इन्हें सपोर्ट कर दिया जाता तो वो रिच क्लास वाले एंग्री हो जाते और वहां फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो इसलिए इनको इतना अटेंशन नहीं मिलता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। लिमिटेशंस का मीनिंग ये होता है बच्चों कि जब ये जो मूवमेंट था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये किन रीजन, किन कारणों की वजह से अनसक्सेसफुल रहा या इतनी सक्सेस गेन नहीं कर पाया, वो रीजन हमें पढ़ने हैं, उसको बोलते हैं हम लिमिटेशंस। तो आइए इन 4 पॉइंट को हम देखते हैं। पहला है कांग्रेस इग्नोर्ड दलित्स एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। ये बहुत सही ट्रुथ है कि जो दलित, SC, ST, OBC थी और जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो नीचे लोअर कास्ट थी, उनको कांग्रेस ने कहीं न कहीं इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस में बहुत कम पार्टिसिपेशन दिखाया। दूसरा, कांग्रेस एसोसिएटेड विद लार्ज हिंदू नेशनलिस्ट, लेस मुस्लिम पार्टिसिपेशन। हुआ क्या?
कांग्रेस ने बड़े बड़े हिंदू एसोसिएशन से अपनी संबंध बढ़ाए, बड़े बड़े हिंदू एसोसिएशन, पर उन्होंने मुस्लिम को देखा ही नहीं। नॉन कॉपरेशन में मुस्लिम ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट दिखाया, क्योंकि वहां मोहम्मद अली और शौकत अली खुद सामने से खिलाफत इश्यू लेके आए थे, पर यहां पर ऐसा नहीं हो पाया। यहां पर कांग्रेस ने उन्हें इग्नोर कर दिया, इस कारण से मुस्लिम का भी पार्टिसिपेशन कम मिला। अब ये 2 पॉइंट तो आपने पहले से ही पढ़े हुए। पहला, रिच पीजेंट्स वर डिसअपॉइंटेड व्हेन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ विदाउट रेवेन्यू रिवाइज्ड रेट्स। जब हमने रिच पीजेंट्स पढ़ा था तो ये 2 बार मूवमेंट आपको पता है कि कॉल ऑफ हुआ। तो जब ये मूवमेंट उनके लिए कॉल ऑफ हुआ तो हुआ क्या, उनको ना तो रेवेन्यू रेट्स में कुछ चेंजेस मिले, ना कुछ कम या कुछ रिवाइज हुए। तो इसलिए उन्होंने जब सेकंड टाइम ये मूवमेंट चालू हुआ तो उन्होंने बहुत कम पार्टिसिपेशन दिखाया। 4th पॉइंट, लो वर्किंग क्लास पार्टिसिपेशन। वर्किंग क्लास ने बहुत कम पार्टिसिपेशन दिखाया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस डिस्क्रिमिनेट कर रही थी क्योंकि उन्हें रिच क्लास के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और पूरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है यहाँ खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पूना पैक्ट और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।